हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैं जिस तरीके से क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से यहाँ पे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँगा। तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ नोडल एनालिसिस से। ठीक है, इसका थ्योरी वाला पार्ट मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ अपना क्या था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पे ये V जो है ये पोटेंशियल नहीं है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालें तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा V बाई आर के बराबर आएगा। तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस वो होगा करंट। अब देखो मैं क्या यहाँ पे लिखा हूँ कि ये VH और ये VL, करंट हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो VH से VL की तरफ ये मूव करेगा। तो अगर इधर की तरफ ये ऐसा करंट जा रहा है और यहाँ पे अगर मैं मान लो ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R है, तो अपना जो करंट होगा ना वो कितने के बराबर हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू VH माइनस VL बाई R। क्यों? क्योंकि इस तरफ का पोटेंशियल जो है वो VH है, इस तरफ का जो है वो VL है। तो डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस हुआ VH माइनस VL एंड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? डेल्टा V बाई आर। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या सीखे कि करंट कभी भी निकालना है ना तो हायर से लोअर की तरफ डायरेक्शन करो, और उस करंट का जो वैल्यू होगा वो दोनों साइड का पोटेंशियल जो है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर है 10 वोल्ट, इधर है 2 वोल्ट। तो किधर से किधर करंट जाएगा? हायर टू लोअर, मतलब 10 से 2 की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं। इस करंट को अगर मैं I मानूँ तो I कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 बाई 4। तो ये आ जाएगा 8 बाई 4, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो इस तरफ 2 एम्पियर जा रहा है। इसको करते हैं, ये 0 वोल्ट है, ये माइनस 5 वोल्ट है। तो हायर पोटेंशियल कौन हुआ? हायर तो 0 हुआ, तो फिर इधर राइट साइड जाएगा। तो ये सेकेंड वाला जो होगा अपना, इसमें करंट इधर की तरफ गया, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हायर है 0 माइनस लोअर है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 5 बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब ये 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये 3 ओम है। तो इसमें भी कौन हाइयर है? 20 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट किधर से किधर जाएगा? तो 20 से 5 की तरफ ये जा रहा है, और ये कितने के बराबर होगा? तो ये होगा 20 माइनस 5 बाई 3, तो 15 बाई 3, मतलब ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। ओके, अब इसमें ये है माइनस 10 वोल्ट और ये है माइनस 5 वोल्ट। इन दोनों में ज़्यादा कौन है? तो इन दोनों में ज़्यादा है ये माइनस 5। ठीक है, तो डायरेक्शन अपना क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा इधर की तरफ। रिवर्स नहीं, मतलब माइनस 5 से माइनस 10। तो वो जो करंट होगा वो क्या लिखेंगे? -5, मतलब ये हाइयर है, माइनस लोअर जो कि है -10 बाई 2। तो ये आ जाएगा 5 बाई 2। तो अपना करंट यहाँ पे जा रहा होगा 2.5 एम्पियर का। तो ये बेसिक चीज़ हमको ध्यान में रखना है। कभी भी अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो किसी भी रेजिस्टेंस का अगर दो साइड का हमको पोटेंशियल पता चल गया ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अभी मैं बताऊँ कि अगर ये हाइयर ये लोअर है तो करंट किधर से किधर मूव करेगा? तो हमको पता है करंट जो मूव करेगा वो इधर की तरफ आई जाएगा। ठीक है, अब ना एक चीज़ ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस में करंट जो मूव कर रहा है, तो हम इसका साइन एक पुट करेंगे। वो कैसे पुट करेंगे कि करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब करंट अगर इधर जा रहा है ना तो इसको हम लोग प्लस साइन देंगे और इसको माइनस, तो ये हाइयर हो गया, ये लोअर। ठीक है, ऐसा करके जाएगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इधर करंट जाएगा तो ये प्लस ये माइनस। तो करंट के अकॉर्डिंग, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक साइन देंगे, प्लस और माइनस। अब इस साइन का मतलब क्या है ना, देखो इस रेजिस्टेंस का क्या काम है। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि उस वायर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उनका कोलिजन्स हो रहा है बाकी सारे एटम्स के साथ, क्योंकि वो अकेला इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं।
तो वो बाकी एटम्स जो है ना वो उसको जाने से रोक रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो उसके पाथ में जो जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम है इस करंट को आगे जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, रेजिस्ट करना, ठीक है। लेकिन फिर भी करंट जा रहा है, तो क्या होगा ना कि रेजिस्टेंस जब इस करंट को जाने के लिए अलाउ कर रहा है ना, तो उसके बदले में वो यहाँ पे करंट से कुछ लेगा, क्योंकि करंट को जाने दे रहा है, तो वो उससे लेता है पोटेंशियल। तो यहाँ पे ना हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ये डेल्टा वी जो है ये यहाँ पे है पोटेंशियल ड्रॉप। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आता है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल खा लिया, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अपना वही ओम्स लॉ से I इंटू आर के बराबर होगा। अब ये I क्या है, जो करंट जा रहा है, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस जो भी आएगा ना वो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। उतना पोटेंशियल यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ख़त्म कर दिए। करंट जो है उतना अपना पोटेंशियल जो है वो किसको दे दिया, तो उस वाले पार्ट में वो दे दिया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो ना मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो ये क्या है, वी हाई है, ठीक है। हम लोग आगे जाएंगे तो माइनस, मतलब तुम अब कभी भी मूव करोगे ना ये प्लस माइनस तो हम लोग करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दे देंगे। अब अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं इधर, तो हम जब मूव करेंगे ना तो हमको हमेशा बाद का साइन लेना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जब स्टार्ट किए तो वी हाई पोटेंशियल था। जब आगे जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल खाया, वो कितना है आई आर। तो साइन हम क्या लेंगे, माइनस। तो वी हाई से स्टार्ट किए माइनस, उसको क्रॉस किए तो माइनस आई इंटू आर, इतना पोटेंशियल। तो इसको क्रॉस किए तो माइनस, और ये जो खाया, और कहाँ हम पहुँच गए, तो वी लो के पास इज इक्वल्स टू वी लो, ठीक है। अगर कोई इधर से स्टार्ट करना चाहता है, इधर से इधर का इक्वेशन लिखना चाहता है, तो वो स्टार्ट कहाँ से किया, वी लो से, तो हम लोग लिखेंगे वी लो। और अगर वो इधर जा रहा है ना तो उसको बाद में साइन प्लस मिलेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कौन सा साइन लेना है, बाद वाला। अगर मैं इधर से मूव करूँगा तो मेरे को माइनस बाद में मिलेगा, इधर से मूव करूँगा तो प्लस बाद में मिलेगा। तो वी लो, अब इसको क्रॉस करेंगे तो प्लस, और लिखना यही है आई इंटू आर, क्योंकि ये इसका पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है। तो प्लस आई इंटू आर इक्वल टू हम कहाँ पहुँच गए, वी हाई पे। तो पता है दोनों इक्वेशन एक ही है। इस आई आर को इधर लेके जाओ तो यही तो बन जाएगा। तो चाहे तो हम इधर भी मूव कर सकते हैं, चाहे तो हम इधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पहला इक्वेशन मैं लिखा था इसमें हम लोग किधर मूव कर रहे थे, तो मूवमेंट जो अपना था वो था लेफ़्ट से राइट, इधर की तरफ जब हम मूव किए तब हम लोग ऐसा इक्वेशन लिखे। और ये जो इक्वेशन लिखाया ये कब लिखाया, जब अपना मूवमेंट जो है वो लेफ़्ट से, मतलब राइट से, ये जो मूवमेंट है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड पहले अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अपने को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। हर क्वेश्चन में ऐसा हमको कुछ ना कुछ इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपना सबसे पहला काम आता है कि हम लोग इस चीज़ को पहले अच्छे से क्लियर करें। अब यार देखो यहाँ पे 40 वोल्ट है, ठीक है, और ये है 5 ओम, और यहाँ का हमको V निकालना है। पहले हम साइन देते हैं, करंट मेरा इधर की तरफ जा रहा है, तो रेजिस्टेंस में जो साइन हम लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, तो पहले आएगा प्लस, बाद में आएगा माइनस, ठीक है। अपना साइन दे दिए, उसी के साथ साथ ना रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल खाएगा वो इसके नीचे लिख लो, बार बार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो I इंटू आर, तो कितने का ये खा लेगा, 2 इंटू 5, तो ये 10 यहाँ पे। मतलब जब भी हम इधर से गुजरेंगे तो ये 10 को, इधर से गुजरेंगे तो भी इस 10 को। अब प्लस माइनस हम लोग देख लेंगे कि जो बाद में आएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 40 से अगर स्टार्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इक्वेशन देखो 40, फिर हम आगे गए, फिर अब रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस के लिए बाद का साइन मेरे लिए माइनस आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम इधर मूव कर रहे हैं। देखो ये करंट जो है ना, ऐसा नहीं कि करंट के साथ साथ ही चलना है, हम करंट के उल्टा भी चल सकते हैं इक्वेशन लिखने के लिए। करंट जो होगा वो प्लस माइनस बताएगा, ठीक है, और हम किधर भी मूव कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते रहो, आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं बचेगा। तो ये 40 है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब पार हुए तो -10 आ गया, क्यों,
क्योंकि बाद का साइन ये है और ये 10, और इसको क्रॉस करके हम कहाँ पहुँच गए, v पे, तो इज इक्वल्स टू v। तो v अपना कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट्स। v जो आ जाएगा वो 30 वोल्ट्स अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी पहले प्रैक्टिस करते हैं खूब सारा। देखो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन मैं रख चुका हूँ। इधर 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसका साइन अगर दें तो ये प्लस ये माइनस, 2 एम्पियर ऐसा करके ही गया, तो यहाँ पे भी फिर प्लस ये माइनस। इसके नीचे में लिख लो जो ये ड्रॉप कर रहा होगा, तो ये ड्रॉप कर रहा होगा 6 वोल्ट। क्यों, क्योंकि करंट है 2, रेजिस्टेंस है 3, ये कितना 6, और करंट तो वही 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसके नीचे में अगर लिखें तो ये होगा 12 वोल्ट। अब अगर मेरे को V1 निकालना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो 10 से अगर स्टार्ट करूँ तो 10, फिर इसको क्रॉस करूँगा तो -6, तो 10 -6, तो इसको क्रॉस किया तो मैं V1 पे आ गया, तो इक्वल टू V1। तो V1 कितना आया, 4 वोल्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से V1 से V2 की तरफ जाऊँगा। तो मैं अगर स्टार्ट करूँ V1 से, तो V1 6 ओम को क्रॉस करूँगा ऐसे, तो साइन आएगा -12 इक्वल टू V2। तो V1 4 पुट कर दो, तो V2 आ जाएगा -8 के बराबर, और इसका यूनिट 8 है, मतलब इन यूनिट है वोल्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। इसमें देखो करंट जो है ना वो इधर से आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम पहले रेजिस्टेंस में साइन देते हैं। तो रेजिस्टेंस अब इधर से आ रहा है, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, फिर इधर आया तो ये प्लस ये माइनस। बैटरी में कैसे होता है, बड़ा वाला जो डंडा होता है प्लस, छोटा वाला माइनस, ये छोटा और ये बड़ा, ऐसा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे को निकालना है VA माइनस VB। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये जो क्वेश्चन था इसमें निकालना था फाइंड VA माइनस VB। तो जहाँ से जहाँ का पूछ रहा है ना, तो हम ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके मैं ना B तक जाऊँगा, मतलब मैं A से स्टार्ट करूँगा और B तक मूव करूँगा। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, पहले इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप लिख लेते हैं। ये 3 ओम है, ये 2 एम्पियर है, तो जब ये क्रॉस करेगा तो कितना ये खाएगा, 6। यहाँ पे ये कितना खाएगा, 4 × 2 8। ठीक है, अब VA से स्टार्ट किया, VA तो इधर की तरफ जाऊँगा तो बाद का साइन है +8, इसको क्रॉस करके फिर बाद में जाऊँगा तो ये माइनस, तो -20, फिर उसको क्रॉस करके आगे गया तो +6, फिर उसको क्रॉस करके आगे गया तो ये फिर +10। ठीक है, देखो हम लोग ना ये इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं, पोटेंशियल के लिए। तो बैटरी का तो डायरेक्ट पोटेंशियल दिया रहता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो इसीलिए हम उसको डायरेक्ट यूज़ किए। और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस I/R से निकलता है, तो ये ओवरऑल डायमेंशनली भी तो करेक्ट होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग सारा टर्म्स पोटेंशियल का ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मेरे को देख लो VA माइनस VB जो भी आ जाएगा आंसर, तो ये आ गया 10 + 6 16 + 8 24 -20 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 वोल्ट, -4 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो यहाँ पे अब 2 × 15 ये खाएगा 30, 2 × 10 ये खाएगा 20। ओके, साइन दे देते हैं, साइन कैसे, तो करंट इधर जा रहा है तो उसी अकॉर्डिंग प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस। रेजिस्टेंस में करंट जो है इधर जा रहा है, तो ये हायर टू लोअर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। रेजिस्टेंस के केस में प्लस माइनस के लिए करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, और बैटरी में बस बड़ा डंडा और छोटा डंडा से। ठीक है, अब मूव कर जाओ, यहाँ पे कितना है 100 वोल्ट। अब ये पूरा को क्रॉस करके यहाँ तक आओ तो हमको V मिल जाएगा। तो इक्वेशन में लिख रहा हूँ कि 100 क्रॉस करेंगे तो माइनस पहले -30, सॉरी माइनस बाद में, इसमें भी माइनस बाद में तो -10, इसमें प्लस बाद में तो +25, उसमें माइनस बाद में तो -20, और ये पूरा को हम क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, तो इक्वल टू, हम मतलब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इक्वल टू V। जिस जगह पे भी पहुँच गए उसको इक्वल टू कर देंगे कि वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये कितना आएगा, 100 + 25 125 -60, तो इसमें 60 अगर माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा।
तो V अपना आ जाएगा 65 वोल्ट्स। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे है 60 वोल्ट। अब ये V कितना हो अगर ये जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर का करंट अर्थ तक फ्लो कर गया। अब यार अर्थ का मतलब होता है V इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पोटेंशियल होता है। तो सिंपल सा चीज़ लगाओ, बस इसे डरना नहीं है कि अर्थिंग है क्या करें, इसको ज़ीरो पोटेंशियल ले लो, 0 वोल्ट। ठीक है, अब करंट किधर मूव कर रहा है, इधर से इधर। तो करंट का प्लस माइनस पहले, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, बड़ा डंडा प्लस छोटा माइनस। रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस, और ये करंट फिर नीचे जाएगा तो ये प्लस और ये फिर माइनस। ठीक है, अब तुम क्या करो, ये 60 वोल्ट है ना, सबको क्रॉस करके यहाँ पे आओगे तो कितना वोल्ट बचेगा, 0, तो इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले जो रेजिस्टेंस जितना खा रहा होगा वो देखते हैं। तो 2 एम्पियर 5 ओम से जाएगा तो ये 10 खाएगा, 2 एम्पियर 3 से जाएगा तो ये 6 खाएगा, और 2 एम्पियर 2 से जाएगा तो ये 4 खाएगा। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से किए हैं, 60 वोल्ट से, क्वेश्चन में गिवन है। तो 60 क्रॉस करेंगे उस रेजिस्टेंस को तो -10, और इसका पोटेंशियल को अभी के लिए V मान लो, यही निकालना है। ठीक है, तो जब हम इधर मूव करेंगे तो -V, ठीक है, बाद का साइन माइनस है, तो अपना हो जाएगा -V -6 फिर +10 -4 इक्वल टू 0। यही तो करना है, एक बार ध्यान से देख लो। हम लोग सॉल्व जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इधर से मैं स्टार्ट किया तो -10, फिर -V, फिर -6, तीनों यहाँ पे माइनस, बाद का साइन लेना है, +10 -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से V निकाल लो इस इक्वेशन से, ये 10 और ये 10, तो ये तो दोनों तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों कैंसिल, और ये 10 माइनस हो रहा है तो V आ जाएगा अपना 50 के बराबर, तो V आ जाएगा 50 वोल्ट्स। तो आई होप ये वाला पार्ट अपना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। ओके, ये इधर से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इस तरफ 3 एम्पियर गया, 3 एम्पियर, इधर से आ रहा है 2 एम्पियर। तो बताओ इसमें कितना जाएगा। करंट जो है वो क्या है, एक तरीके का स्केलर एडिशन फॉलो करता है ना, तो इधर जो आ जाएगा वो अपने आप हमको पता लग गया कि ये आ जाएगा 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में। अब हम लोग इसका करंट हमको इधर पता है, इसका इधर और इसका इधर, तो पहले करंट के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस दे लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस, छोटा डंडा बड़ा डंडा, फिर यहाँ पे करंट ना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो जो रेजिस्टेंस पहले प्लस माइनस ऐसा होगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर ये बड़ा डंडा छोटा डंडा प्लस माइनस, फिर इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब जो जितना खा रहा है उसके बगल में पहले लिख लो। तो 3 × 5 ये 15 खाया, ये 2 एम्पियर तो ये खाया 20 वोल्ट, और ये 2 × 2 ये खाया 4। अब इधर जो करंट आ रहा है वो है 5, तो 5 करंट मान के ये खाएगा 50, और ये जो होगा ये खा लेगा 25। ठीक है, अब ना देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है तुमको, VA - VB निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मूव करते करते A से B के तरफ जाएंगे। तो पहले मेरा VA होगा, फिर जो भी प्लस माइनस क्रॉस करके फिर B पे जाएंगे तो इक्वल टू VB कर देंगे। तो यहाँ से मेरा VA - VB आएगा। फिर VB - VC के लिए B से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस जो भी है वो लेते लेते फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो VB - VC आ जाएगा। और VC - VA के लिए C से स्टार्ट होके A तक आ जाना। ठीक है, बाकी मैं सारा कर दिया हूँ, मैं आंसर लिख रहा हूँ और तुम लोग बताना कि कितने लोग का आंसर एक्चुअली में मैच किया था। ठीक है, तो पहला का जो आंसर है, फर्स्ट का जो अपना आंसर आएगा, जो VA - VB है, वो आ जाएगा 39 वोल्ट्स। कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर मेरा मैच कर गया। सेकंड वाले का आ जाएगा 124 वोल्ट्स, और थर्ड का आएगा -85 वोल्ट। तो अगर तीनों मैच कर जाए तब तो बहुत ही अच्छा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है।
ठीक है। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना इसमें मैच किया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा किरचॉफ्स लॉ को यहाँ पे देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ आखिर क्या बोलते हैं। तो इनका जो यूज़ है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत ज़्यादा है, अपने लूप लॉ ये सब में जहाँ पे भी जंक्शन आता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था ना कि इनका जो पहला लॉ था ना उसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मतलब सिंपल अगर कोई दिमाग लगाए ना चार्ज का कंजर्वेशन, तो वो खुद से इस चीज़ को लिख सकता है कि हाँ बात तो सही है इनका जो भी लॉ था। तो अगर मैं ऐसा करके कुछ मान लूँ, एक मिनट, ये मान लो इधर गया, अरे यार और एक मान लो इस तरफ ऐसा, ठीक है। तो देखो जंक्शन किसको बोलते हैं, जब एक जगह पे तीन तरफ करंट जा रहा हो, मतलब किसी एक पॉइंट पे ना तीन तार अगर मिल जाए तो उसको जंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये जंक्शन हो गया 5। अब इनका सिंपल सा मतलब क्या था कि जैसे मान लो ना इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, इधर गया I4, इधर गया I5, ठीक है, इस तरफ I5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार एक जगह पे यहाँ पे जो इधर से करंट आया I2 है, इधर I1, इधर I3, ये मतलब ये चार्जेस ही तो मूव कर रहा है ना। तो जितना चार्ज आएगा उतना को जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना चार्ज आया उतना ही जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितना करंट आया उतना जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका ना मैं बेस्ट यूज़ कहाँ पे करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मेरे को करंट निकालने बोल दिया ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमको पता नहीं किधर क्या जा रहा है, तो मैं खुद से इधर I1 मान लूँगा, इधर I2 और इधर की तरफ I3। तो मैं क्या माना हूँ एक्चुअली कि तीनों तरफ जा रहा है। हम खुद से ये मान लिए कि तीनों तरफ जा रहा है। तो इसमें आने वाला करंट तो ज़ीरो है और जाने वाला क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 गया और आया कितना, ज़ीरो। हम लोग यही तो कर रहे हैं, आया इज इक्वल्स टू गया। यहाँ पे आया है ज़ीरो और गया है ये। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप कोई ना कोई इसमें निगेटिव आ जाएगा। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तीन करंट को जोड़ने पे ज़ीरो आ जाए और तीनों पॉजिटिव हो। तो इसमें अपने आप कोई ना कोई निगेटिव, तो वो निगेटिव क्या शो करेगा कि हम जो डायरेक्शन माने हैं वो गलत है, वो एक्चुअली में उसके रिवर्स में आ रहा है। तो इसका ना बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे, इसके जस्ट अगले वीडियोस में वो सब हम लोग कर लेंगे कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये अपना सिंपल जंक्शन लॉ था। अब ना मान लो कि तुमको ये ट्राई करो यहाँ का करंट निकालने के लिए, ये सारा करंट मैं तुमको डायरेक्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। ड्रॉ करो और सॉल्व करो। तो आई होप कि उसका आंसर आ गया होगा। अब ये 2 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, 4 एम्पियर। ये 4 इधर गया और 1 उससे उधर चला गया, तो इधर क्या बचा, 3 एम्पियर। 3 इधर आया, उसमें से 1.3 उधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 1.7 एम्पियर। यही तो होगा ना, 1.7 एम्पियर, ठीक है। अब इनका सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ जो कि लूप लॉ है। तो लूप लॉ लगाना अब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि तुम प्लस माइनस सारा सीख गए हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे ना एक बार प्लस माइनस ये सब दूंगा। उससे पहले मैं तुमको बस बता दूँ कि लूप लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कि एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है इस सर्किट में। जो बैटरी एनर्जी बना रहा है वही सारा रेजिस्टेंस को मिल रहा है, ठीक है। तो बैटरीज आर द सोर्स, समटाइम्स दे आर द लोड ऑल्सो, बट रेजिस्टेंस आर ऑलवेज डिसिपेटिंग द एनर्जी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है सेकेंड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है फर्स्ट लॉ। अब ना जैसे इसमें मान लो ना कि V1 इफ़ V1 इज़ ग्रेटर देन V2, मैं ये एज्यूम कर लूँ कि V1 जो है वो बड़ा है, तो V1 जो है करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करवाना चाह रहा है जो कि है क्लॉकवाइज, और V2 जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करवाना चाह रहा है जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट किधर मूव करेगा, तो जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में। तो एक्चुअली में V1 जीतेगा और करंट को ऐसा फ़्लो करवाएगा। तो ये हम लोग लूप में यूज़ करते हैं कि ऐसा करंट हम लोग मान लिए कि फ़्लो कर रहा है।
तो इसमें करंट ऐसा गया होगा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। अब ज़रा रेजिस्टेंस में प्लस माइनस दे लो, तो इसमें ऊपर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, इसमें राइट तरफ गया तो प्लस माइनस, ये डंडा के हिसाब से प्लस माइनस, इसमें नीचे करंट गया प्लस माइनस, इसमें लेफ्ट में गया प्लस माइनस, और ये डंडा के हिसाब से प्लस माइनस। अब लूप लॉ पता है कैसे लिखेंगे? किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इसको ना मैं ए मानता हूँ। अब ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं घूम के, इधर से वापस ए पे आते हैं। ठीक है, तो देखना क्या लिखाएगा, वी ए को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले प्लस V1, फिर रेजिस्टेंस के लिए माइनस, और करंट कितना मूव कर रहा है आई, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू R1, फिर आगे गए तो माइनस आई इंटू R2। ठीक है, और फिर ये V2 के लिए फिर माइनस V2 लिखना पड़ेगा, फिर हमको R3 मिलेगा नीचे आते टाइम तो माइनस आई इंटू R3, फिर R4 मिलेगा तो माइनस आई इंटू R4, और ये घूम फिर के हम ऐसा घूम फिर के वापस तो यहीं पे आ गए। तो हम इसको किसके बराबर करेंगे, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू VA। अब ना ये VA कैंसिल हो जाता है, तो मेरा जो इक्वेशन बनता है ना कि V1 माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस V2 माइनस आई R3 माइनस आई R4 इक्वल टू 0। तो यही लूप लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से यहाँ से तो मैं स्टार्ट करके वापस यहीं पे आओगे ना, तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल टू 0 कर सकते हो, क्योंकि जिस जगह से स्टार्ट किए वो उसको जो भी माने थे वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये टर्म इक्वल टू 0। तो यही अपना लूप लॉ है। अब यहाँ से अगर मैं ना करंट को अगर अरेंज करके लिखूं तो सारा आई और आर वाला टर्म एक साइड आएगा, तो ये बचेगा V1 माइनस V2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, देखो करंट तो सारे में से एक ही जा रहा था ना, एक ही करंट सबसे मूव कर रहा था, तो वो सब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस सारा सीरीज़ में है, क्योंकि सेम करंट सबसे फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए वो R इक्विवेलेंट सीरीज़ का आ गया। और V1 जो है ऐसा करंट फ्लो करवाना चाह रहा है, V2 रिवर्स में, इसीलिए ऊपर में आया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट ही है, ये जो है ये डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट। अगर मान लो V2 भी इसको सपोर्ट करता है, ऐसा बनाता, तो V1 प्लस V2 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, V1 प्लस V2 लूप लॉ लगा के भी वही आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना अब इस पे अगर मैं तुमको बोलूँ कि इसको जैसे मान लो V2, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये मान लो अपना है V2। हमको ना इसमें लूप का इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो बस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना लूप है ना उतना हम लोग यहाँ पे क्या करंट एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि ऐसा जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 हो गया, और ऐसा जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 हो गया। ठीक है, अब ना मैं I1 को ऐसे माना हूँ इस लूप में, और I2 को मैं ऐसे माना हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग दो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस। इधर से भी करो तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, बड़ा डंडा छोटा, और ये सॉरी छोटा डंडा माइनस और बड़ा डंडा प्लस, ऐसा। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और वापस घूम के यहीं पे आता हूँ। ठीक है, अब उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, तुमको ऐसा लग रहा होगा तुम सही लिख लोगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलती होने का चांसेस है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस V1, तो मैं लिखूँगा प्लस V1, या V1 लिख लो, प्लस V1 क्या ही V1। फिर मैं इधर आऊँगा तो माइनस, करंट कितना है I1, तो I1 इंटू R1 माइनस I1 इंटू R1। अब ना जब मैं इधर से क्रॉस करूँगा ना, तो इधर जो करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है, इधर जो करंट है वो I2 फ्लो कर रहा है, तो दोनों का इफेक्ट लेना है। मतलब I1 इंटू R3 भी करो तो इधर से जो करंट जा रहा है उसके लिए माइनस क्या हो जाएगा, I1 इंटू R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू R3, और जो करंट इधर से मूव कर रहा है उसके लिए होगा I2 इंटू R3, तो ये हो जाएगा माइनस I2 इंटू R3। देखो ध्यान से, जब मैं इधर से नीचे गया ना
तो इधर भी जो माइनस है उसको भी लेना है और इधर भी जो माइनस है उसको भी लेना है, तब मैं मानूंगा कि इसको मैं कम्प्लीटली क्रॉस किया हूँ। इसीलिए -I1R3 और -I2R3 दोनों आया। अब मैं इसको क्रॉस करके यहाँ आ गया। अब मेरे को इधर आना है, तो इधर तो एक ही करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो I1 इंटू R4, तो -I1 इंटू R4, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आया, तो ये हो जाएगा 0। अब दूसरे लूप का तुम लोग ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, V2 आया, और फिर -I2 इंटू R2। अब मैं फिर से यहाँ से क्रॉस करूँगा, तो इधर का भी इफेक्ट लेना है और इधर का भी, तो फिर से हमको वही लिखना पड़ेगा, -I1 इंटू R3 -I2 इंटू R3, और फिर उसके बाद मैं इधर आऊँगा तो -I2 इंटू R5 -I2 इंटू R5, और वहीं पे पहुँच गया जहाँ से स्टार्ट किया था, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन है। अब बस ये क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमको यहाँ पे बताना है बी डी के थ्रू करंट, और बी डी जो पॉइंट है वो ये है, देख लो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो बी से डी की तरफ कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे बस इक्वेशन, अब इधर से मान लिया कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, इधर से मान लिया कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं। तुम लोग तब तक इसको सॉल्व करो लूप लॉ लगा के, ये ऐसा। अब ना प्लस माइनस दे लेते हैं, तो प्लस माइनस देंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर तो कुछ है नहीं, ये माइनस, ये प्लस, इसमें उल्टा फ्लो कर रहा है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस प्लस। अब ना स्टार्ट करो यहाँ से, ऐसा मूव करके आओ वापस यहीं पे, तो एक इक्वेशन अपने पास जो होगा ना, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो 30, ठीक है, -6I1, तो यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए। अब नीचे जा रहे हैं तो इधर दोनों का इफेक्ट लेना है, तो इधर जो करंट है I1 है, इधर जो करंट है I2 है, दोनों का माइनस है, तो -3I1 -3I2, तो हम नीचे आ गए इस जगह पे, और फिर वापस हम यहीं पे तो आ गए ना, तो इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ रहा है, टोटल करंट ये 9I1 आ जाएगा प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 30। तो 3 से कट कर दे तो 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1 हुआ। अब दूसरा इक्वेशन मैं इधर से बनाने वाला हूँ, तो वहाँ से स्टार्ट करूँगा तो फिर से ये आएगा 30 माइनस 3I2 माइनस, फिर से यहाँ से नीचे जा रहा हूँ तो दोनों का इफेक्ट, -3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 30। तो इट विल बी I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 2। अब इसमें सॉल्व कर लो I1 I2, ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, जो अपना पहला इक्वेशन है ये 3I1, पहला इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 20, और इसको एज इट इज़ लिख दो I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 10। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 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 ये गया, और 6 माइनस 1 5I1 इक्वल टू ये आ जाएगा 10। तो I1 आ जाएगा 2 एम्पियर। अब किसी एक में भी पुट कर दो, तो I1 अगर 2 एम्पियर है ना, तो I2 आ जाएगा 4 एम्पियर। अब ना BD के थ्रू जो करंट जाएगा वो इधर I1 है, इधर I2 है, तो टोटल करंट तो I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, तो अगर में से कोई पूछा कि I थ्रू BD कितना होगा, तो यार हमको दोनों तरफ का इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये I1 प्लस I2 जा रहा है, मतलब 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो से बहुत सारा बेसिक्स क्लियर होगा। इसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे तो इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।